मई की तपती गर्मी में यदि आप अपने पौधे में ऐसा कोई फर्टिलाइजर देना चाहते हैं जिससे कि आपके पौधे की पत्तियां हरी भरी भी रहें, कलियां भी बनती रहें और उसमें फूल भी खिलते रहें, तो आज आपके साथ में एक घरेलू फर्टिलाइजर बताऊंगी जिसमें 3-4 प्रकार के पोषक तत्व रहेंगे जिससे कि आपके पौधे की पूरी ही ओवरऑल ग्रोथ होगी। बहुत अच्छे से पौधा फ्लावरिंग करेगा, फ्लावर के साइज बहुत अच्छे रहेंगे, फ्लावर का कलर काफ़ी अच्छा चटकीला आएगा जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ऐसे फूल खिलेंगे और पौधे में जो आप खाद देंगे उस खाद से आपके पौधे को कोई प्रकार का नुकसान नहीं होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा धूप में ये खाद नहीं देना है। सुबह दे सकते हैं धूप होने के पहले, या थोड़ी सी धूप रहे, जो ठंडी ठंडी धूप रहती है, बहुत ज़्यादा चटकीली धूप नहीं रहती, या फिर शाम के टाइम में आप 5:30-6 बजे के बाद में ये फर्टिलाइजर दे सकते हैं। जो पौधे में पत्तियों में पीलापन हो जाता है उससे भी निजात मिलेगा। अगर कलियां नहीं बन रही हैं, कलियां भी खिलेंगी। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज जो मैं फर्टिलाइजर बताने वाली हूँ उसको आप सभी पौधों में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपके पास में अडेनियम का पौधा हो, या फिर कोई वेजिटेबल प्लांट हो, या फिर कोई फ्रूटिंग प्लांट हो, या फिर कोई ऑर्नामेंटल प्लांट हो जिसको आप इंडोर रखते हैं। अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं और कलियां झड़ जा रही हैं, उनमें फूल नहीं बन पा रहे हैं, मतलब उसमें कलर नहीं दिख रहा है, या फ्लावर कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इन सारी समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। जब हम अपने गार्डन में पौधे लगाते हैं तो तरह तरह के पौधे रहते हैं और उनकी तरह तरह की फर्टिलाइजर की नीड भी रहती है, या फिर एक ही तरीके के पौधे रहते हैं लेकिन उनमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। तो जब पौधे में अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है तो हमको अलग अलग फर्टिलाइजर देने पड़ते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ में एक ऐसा फर्टिलाइजर शेयर करूंगी जिसको आप एक ही फर्टिलाइजर डालेंगे, जो भी पौधे में पोषक तत्वों की कमी रही सारी ही कमी जो है पूरी हो जाएगी। अब जैसे कि ये मेरा बट मोगरा का प्लांट है, इसमें आप देख रहे हैं अब कलियां बनने लगी हैं। इसकी रिपोर्टिंग मैंने आपके साथ में शेयर करी थी। तो अब इसमें कलियां बनने लगी हैं तो इसमें दूसरे तरीके के पोषक तत्वों की जरूरत पड़ेगी। और ये मेरा अडेनियम का प्लांट है जिसमें आपको कहीं भी कलियां नहीं दिखाई दे रही है, इसमें खाली ग्रोथ हो रही है, तो इसमें दूसरे प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत पड़ेगी। और वहीं पर ये कड़ी पत्ते का प्लांट है, इसको दूसरे प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत पड़ेगी। तो हर पौधे की जरूरत अलग अलग रहती है। तो जब हमारे पौधे में ग्रोथ नहीं होती है तो पौधे में ग्रोथ कराने के लिए, पौधे की बढ़वार करने के लिए हम नाइट्रोजन का यूज करते हैं। तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए या तो हम गोबर खाद का यूज करते हैं जो कि हमको परचेस करनी पड़ती है, या फिर हम वर्मी कंपोस्ट का यूज करते हैं। तो ये दोनों चीजें हमको पैसे खर्च करके ही हमारे पास में उपलब्ध हो पाती हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ में एक ऐसा फर्टिलाइजर बताने वाली हूँ जिसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं होगा, आपको किचन से बहुत आसानी से इस सारे ही पोषक तत्व मिल जाते हैं। दूसरी चीज, यदि पौधे में ग्रोथ अच्छी हो रही है लेकिन उसमें फूल और कलियां नहीं बन रहे हैं, तो उसकी पूर्ति करने के लिए हम पौधे में फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा देते हैं। अब मार्केट में पोटेशियम और फास्फोरस बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कोई उसको मार्केट से परचेज कर पाए। तो उसके लिए मैं आपको घरेलू तरीका बताऊंगी। अब जब पोटेशियम की कमी को पूरा करना रहता है तो हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक पोटाश का। इसमें दो प्रकार के पोटाश आते हैं, एक ऑर्गेनिक पोटाश, एक म्यूरिको पोटाश, जो ऑरेंज कलर का कुछ पिंकिश कलर में रहता है। वो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में इस तरीके से नहीं रहता, थोड़ा सा क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है ऑर्गेनिक पोटाश। ये भी आपको ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाएगा, और केमिकल पोटाश भी आपको ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाएगा, या लोकल नर्सरी में भी आपको ये बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो इसको डालने से क्या होता है कि आपके पौधे में जो पोटेशियम की कमी रहती है वो पूरी हो जाती है और पौधे में बहुत जल्दी से कलियां और फूल बनने लगते हैं। और दूसरी चीज है फास्फोरस। फास्फोरस की कमी भी आप बहुत आसानी से अपने पौधों की पूरी कर सकते हैं, चाहे आप मार्केट से खरीद कर लाएं, चाहे आप घर से पूरा कर सकते हैं। मार्केट का आप देखेंगे तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये बायो डीएपी, जिसको ऑर्गेनिक डीएपी बोला जाता है या प्रॉम फर्टिलाइजर बोला जाता है। इसमें भी आपको दो प्रकार के दो वर्जन मिल जाएंगे, एक केमिकल और एक ऑर्गेनिक। ये ऑर्गेनिक वर्जन है, इसका एक केमिकल वर्जन रहता है जिसको डीएपी बोलते हैं, जो कि अगर ज्यादा मात्रा में अगर पौधे में डाल देते हैं तो आपके पौधे को गर्मियों के टाइम में जला सकता है। अब जो ये स्क्रीन पे आपको 3 फर्टिलाइजर दिखाई दे रहे हैं, पहला फर्टिलाइजर वर्मी कंपोस्ट, जिससे आपके पौधे में नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। दूसरा फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक पोटाश, जिससे आपको अपने पौधे में पोटेशियम की कमी की पूरी हो जाती है, कलियां काफी अच्छे से बनने लगती हैं। तीसरा है फास्फोरस, जिससे ब्रांचेस काफी अच्छी मजबूत बनी रहती हैं और फ्लावरिंग के साइज भी काफी बड़े बड़े होते हैं। अब ये तीनों चीजें अगर आप मार्केट से परचेस नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने पौधे में सिर्फ एक फर्टिलाइजर दीजिए। ये जो पानी आपको दिखाई दे रहा है, ये पानी अगर आप अपने पौधे में डाल देते हैं तो तीनों प्रकार के पोषक तत्व जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। फर्क इतना है कि जब ये पोषक तत्व आप डालेंगे तो आपको इंस्टेंट हफ्ते 10 दिन में रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं पर आप ये लिक्विड डालेंगे तो आपको 15 से 20 दिन में 2 बार इसका यूज करना पड़ेगा।
अब जानेंगे कि ये जो लिक्विड है ये किस तरीके से बनाया गया है, जिसमें कि 1 रुपए भी खर्च नहीं हुआ है। ये जो फर्टिलाइजर है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम भरपूर मात्रा में है और ये फ्री का फर्टिलाइजर है। ये आपके किचन से ही निकलता है और जो चीज रहती है वो आप यूज कर लेते हैं, उसके बाद में ये पानी को आप फेंक देते हैं। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है राजमा। राजमा में आपको 2 प्रकार के राजमा मिलेंगे, एक व्हाइट कलर के राजमा और एक रेड कलर के राजमा। कोई भी राजमा आप ले सकते हैं। जब आप उसको ओवरनाइट सोक करते हैं उसके बाद में ये जो राजमा के बीज रहते हैं इनका आप यूज खाने में कर लेते हैं, किचन में यूज कर लेते हैं डेली रूटीन में, लेकिन इसका जो पानी निकलता है इसको आप फेंक देते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे जितने भी जो दलहन चीजें रहती हैं, मतलब दानेदार चीजें रहती हैं, जो भी किचन में आप लाते हैं कठोर चीजें, उनका जो पानी रहता है वो बहुत ही यूजफुल रहता है हमारे पौधों के लिए भी और हमारे बॉडी के लिए भी। बहुत सारे लोग चने का पानी का यूज करते हैं डेली सुबह के टाइम पीने के टाइम लिए, लेकिन ये जो राजमे का पानी है इसका कोई भी यूज नहीं करता है, इसको मोस्टली सभी लोग फेंक देते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, इस पानी को आपको निकाल लेना चाहिए और इसको आपको अपने पौधे में यूज करना चाहिए। कैसे यूज करना है वो भी बताऊंगी, कितनी बार यूज करना है और कब इसको यूज नहीं करना है वो भी आपको बताऊंगी। तो ये जो राजमा है, ये राजमा को मैंने कल रात को नाइट में भिगो कर रख दिया था। पानी आप कितना भी डाल सकते हैं, राजमा कितना भी ले सकते हैं, इसकी कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, 7 बजे आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है। बहुत ज्यादा आपको इनको भिगो के नहीं रखना है 2-3 दिन के लिए, नहीं तो इसमें बहुत गंदी सी स्मेल आने लगेगी। राजमा यूज के लिए नहीं रह जाएंगे, पानी तो आप यूज कर सकते हैं। अब मैंने खाली नाइट के लिए ही भिगो कर रखा है, तो अब इसका मैं पानी निकालूंगी। अब आप देख सकते हैं राजमा हमारे खाने में यूज हो जाएंगे, पानी हमारे टेरेस में पौधों में यूज हो जाएगा। ये एक ऑर्गेनिक एनपीके है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों चीजें बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध हैं। अब जिन लोगों को ये समस्या रहती है मुझे कमेंट आते हैं कि आप ऐसा कोई फर्टिलाइजर बताइए जिसको हम घर से ही यूज करके अपने पौधों में डाल सकें, तो ये फर्टिलाइजर का आप यूज करिए, बहुत ही यूजफुल फर्टिलाइजर है। देना कैसे है वो आपको मैं दिखा देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये है पुदीने का पौधा। जैसा मैंने बताया था कि आप सभी प्रकार के पौधे में इसको यूज कर सकते हैं। पुदीने के पौधे में आपको क्या पोषक तत्वों की जरूरत रहती है? नाइट्रोजन की जरूरत रहती है। और दूसरा पौधा आप यहाँ पर देख सकते हैं अडेनियम का पौधा। अडेनियम के पौधे में नाइट्रोजन की कोई विशेष जरूरत नहीं रहती, इसको फास्फोरस, पोटेशियम की जरूरत रहती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये संपूर्ण प्रकार से बना हुआ एनपीके फर्टिलाइजर है। तो जब हमको नाइट्रोजन की जरूरत है तो हम इसमें नाइट्रोजन डालेंगे, जो कि एक ही प्रकार के लिक्विड में सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हैं। और दूसरा अडेनियम का पौधा है, इसको फास्फोरस और पोटेशियम बहुत पसंद है। वैसे तो फास्फोरस ही बहुत ज्यादा पसंद है। फास्फोरस क्या होता है, जब आप अपने पौधे में फास्फोरस की मात्रा डालते हैं तो ये जो ब्रांचेस हैं, जिनकी ब्रांचेस ऐसी लगी लगी से हो जाती हैं, तो पहला रीजन तो अडेनियम की ब्रांचेस लगी होने का कारण रहता है वाटर कम रहता है। जब स्टोरेज में वाटर कम हो जाता है, कॉडेक्स में वाटर कम हो जाता है, तो इनकी ब्रांचेस ऐसी लगी हो जाती हैं। दूसरा, अगर पानी की कमी नहीं है तो दूसरा रीजन फास्फोरस की कमी रहती है। और तीसरा रीजन, अगर कलियां नहीं बन रही हैं, वो भी पोटेशियम फास्फोरस की वजह से ही कलियां नहीं बनती हैं। तो इसकी पूर्ति करने के लिए भी आपको यही फर्टिलाइजर डालना है। अब ये फर्टिलाइजर आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इसमें कोई भी पानी और मिक्स नहीं किया है, एज इट इज ऐसे ही डाल दिया है। तो ऐसे ही आपको डालना है। अगर एक नाइट भिगो कर रखते हैं और अगर ज्यादा देर तक भिगो कर रखते हैं, 2 से 3 दिन तक आप राजमा के पानी को रखे रहते हैं, राजमा निकालने के बाद भी, तो वो बहुत ज्यादा फर्मेंट हो जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा स्मेल आ जाएगी, जिसके कारण से आपको जितना ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर है उतना ही आपको पानी ऐड करना पड़ेगा। इस फर्टिलाइजर को देने की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पौधे की गुड़ाई करने की जरूरत नहीं है। आप जिस तरीके से पानी देते हैं डेली, वैसे आप इसको दे सकते हैं, लेकिन ये फर्टिलाइजर आपको डेली डेली नहीं देना है। जिस तरीके से मैंने आपको यूज करके दिखाया है, मैंने ये पूरा जार भर के रखा था, 2 पौधों में डाल दिया है, हाफ भी फिनिश नहीं हुआ है, अभी इसमें काफी ज्यादा फर्टिलाइजर बचा हुआ है। तो बस आपको फर्टिलाइजर उतना ही डालना है जितना कि पौधों में समा जाए या मिट्टी गीली हो जाए। इतना नहीं डालना है कि नीचे ड्रेनेज होल से निकल जाए। अब जब आप मार्केट से फर्टिलाइजर परचेस करते हैं, चाहे कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर परचेस करते हो, तो उसको 1 से 2 बार डालेंगे तो आपके पौधे में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जब ये आप लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर डालेंगे किचन से, तो आपको महीने में इसको 3 बार यूज करना है, मतलब वीकली 1 बार यूज करना है। एक संडे यूज किया, फिर दूसरे संडे भी यूज करना है, तीसरे संडे भी यूज करना है। इस फर्टिलाइजर को आप 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। सेम ऐसा ही स्प्रे बोतल में भरकर पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि पत्तियां भी साफ सुथरी रहेंगी और पौधा पत्तियों से बहुत जल्दी से पोषण ग्रहण करता है। तो इसलिए आप इसको पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं और धीमे धीमे से ब्रांच भी गीली हो जाएंगी, तो इनमें भी नमी रहेगी, फर्टिलाइजर बहुत आसानी से पौधों तक पहुंच जाएगा। दूसरा, जिस तरीके से मैंने दिया है, अगर मिट्टी में नमी नहीं है तो आप मिट्टी में डाल दीजिए,
पानी का भी काम करेगा, फर्टिलाइजर का भी काम करेगा। या फिर आपके पास में कोई फ्रूटिंग प्लांट है, वेजिटेबल प्लांट है, उसमें डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं और जो है जड़ों में भी डाल सकते हैं। अब इस फर्टिलाइजर का यूज आपको बहुत ज्यादा तड़कती हुई धूप में नहीं करना है, या तो सुबह के टाइम करना है 8 बजे से पहले पहले, या तो शाम के टाइम में 5:30-6 बजे के बाद ही करना है। और यदि इंडोर पौधों में आप यूज कर रहे हैं तो जिस तरीके से मैंने बस एक नाइट के लिए भिगो कर रखा है, बस इतना ही आपको भिगो कर रखना है। फिर एज इट इज पानी को आप पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं या मिट्टी में भी डाल सकते हैं। अगर 2 से 3 दिन तक आप इसको फर्मेंट करेंगे, एकदम गंदी सी स्मेल आने लगेगी, उसके बाद में यूज करना चाहते हैं तो आपको इसको धूप वाले पौधों पर ही यूज करना है, इंडोर प्लांट पर यूज नहीं करना है। छायादार पौधों पर आप 2 से 3 दिन तक बना हुआ जो हम फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो उससे जो है आपके पौधे में फंगस लग सकता है, पत्तियों में फंगस लग सकता है, या फिर जो है और भी प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं। यदि 2 से 3 दिन रखने के बाद में आप यूज कर रहे हैं तो आप इसको ओपन टेरेस पर ही यूज करें, सुबह के टाइम या शाम के टाइम। और गर्मी के टाइम में अगर कोई भी फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो गमले की मिट्टी में नमी का होना बहुत जरूरी है। अगर मिट्टी थोड़ी सी गीली ना हो तो आप पहले से उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, उसके बाद में आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर, सॉलिड फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। यदि एकदम सूखी मिट्टी में आप फर्टिलाइजर डालेंगे तो पौधा जड़ों तक जो फर्टिलाइजर है वो बहुत अच्छे से ले नहीं पाएगा, जड़ों को पहले से नमी नहीं मिलेगी, अचानक से फर्टिलाइजर मिलेगा तो पौधे जो है फर्टिलाइजर को अच्छे से ले नहीं पाएंगे। इसलिए मिट्टी में थोड़ी सी नमी होना बहुत जरूरी है। तो गर्मियों के टाइम में कोई भी फर्टिलाइजर डालते हैं तो काफी ज्यादा डर लगता है कि ऐसा ना हो पौधा हमारा मर जाए और गर्म हो जाए जड़ें और पौधा खराब हो जाए। तो आप इस एनपीके का यूज करिए। ये फर्टिलाइजर अगर आप देते हैं तो आपको ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि हमको इसमें कौन से पोषक तत्व देना है। अगर आपके पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, पत्तियां हरी भरी नहीं है, पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो सिर्फ ये एक फर्टिलाइजर यूज करिए। इस फर्टिलाइजर की यूज करने से जो भी प्रकार की कमी रहेगी सारी ही कमी आपके पौधे में पूरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं घरेलू एनपीके यूज करना तो इस एनपीके का यूज करिए। हफ्ता 10 दिन में सभी के किचन में ये चीजें बनती होंगी, राजमा बनते होंगे तो उस पानी का यूज करिए, बहुत ही यूजफुल रहता है। आपके पौधे में एनपीके की मात्रा की कमी नहीं हो पाएगी और फ्री में पौधे को पोषण मिल जाएगा। और गर्मी में भी आपके टेरेस पर कलियां बनती रहेंगी, रंग बिरंगे फूल भी खिलते रहेंगे, फ्रूट प्लांट में भी फ्रूट लगते रहेंगे। तपती गर्मी में भी सब्जियों की बेल खराब नहीं होंगी, किसी प्रकार की सब्जियों की पौधे में किसी प्रकार का डैमेज नहीं होगा। और ये जो फर्टिलाइजर मैंने बनाकर दिखाया है इसको महीने में आपको 3 बार यूज करना है और 4 बार भी यूज कर लेंगे तो पौधे को किसी प्रकार का डैमेज नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।